हम देश के बीमार अस्पतालों की बात कर रहे हैं। जनता का पैसा, जनता की सेहत और जनता के नेता, फिर जनता के साथ इतना क्रूर मजाक क्यों? और ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी केवल एम्स में ही है। हम बनारस गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 28 जून को वो ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने बनारस के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में हम एक ऐसे अस्पताल का हाल दिखा रहे हैं जो 1937 में चमक रहा था और 68 साल की आजादी में सरकारों ने उसे सेहत के कबाड़ खाने में बदल दिया। 2 साल से वहां न बिजली है, न पानी है, न डॉक्टर है। ये पट्टिका बता रही है कि भारत की आजादी का झंडा लहराने से 10 बरस पहले बनारस में बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था का झंडा लहराया करता था। 17 अक्टूबर 1937 को पंडित नेहरू की ये पट्टिका बता रही है कि भारत की आजादी का झंडा लहराने से 10 बरस पहले बनारस में बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था का झंडा लहराया करता था। 17 अक्टूबर 1937 को पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित इस अस्पताल का उद्घाटन करने आई थी, लेकिन अब इस अस्पताल में सन्नाटा नाचता है। पहले बहुत अच्छा था, सब सुविधाएं थी, लेकिन आज इसकी स्थिति ठीक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। शहर बनारस के बीचों बीच बेनियाबाग का यह वीरान, बर्बाद, उजाड़ बंगला दरअसल मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र है। कभी इस अस्पताल में मरीजों का तांता लगा रहता था, लेकिन 2 साल से न यहाँ डॉक्टर आते हैं, न बिजली आती है और न पानी आता है। बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, पेशेंट के बिस्तर की दिक्कत है, सब दिक्कत है। बिजली का टैक्स नहीं जमा किए हैं, इसलिए बिजली काट दी गई है और पानी आता ही नहीं है। अस्पताल का स्टाफ पूरा है, सिवाय डॉक्टर के। जहां इलाज ही नहीं होता वहां 3 नर्सें हैं, 6 दाइयां हैं, 3 स्वीपर हैं, 2 चौकीदार हैं, 1 क्लर्क है। इन सभी कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है समय काटना। वैसे तो यहाँ कोई मरीज आने की हिम्मत नहीं करता, और अगर भूले भटके कोई डिलीवरी का केस आ भी जाए तो नर्सें मोर्चा संभाल लेती है। मोमबत्ती की रोशनी में यहाँ कराई जाती है जचगी। तो मोमबत्ती जला लेते हैं। अब कोई पेशेंट है, वो कहेगी हमारा तो यहाँ हुआ है, हम यहीं करवाएंगे, तो फिर करवाना पड़ता है। डॉक्टर लोग के घर से बाल्टी बाल्टी पानी लाते हैं, मोमबत्ती से डिलीवरी कराते हैं। मोमबत्ती में जचगी, पानी नर्स के घर से बाल्टी में आता है, ऑक्सीजन और इंक्यूबेटर तो जाने ही दीजिए। सोचकर भी कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन जो यहाँ आते हैं उनके लिए यही इलाज का मक्का मदीना है। मजबूरी हम लोग जानते हैं ना, सब दिखाते हैं, एक लोग पकड़ती हैं, सिस्टर कराती हैं, मोमबत्ती दिखाते हैं हम लोग। मरीज के से थोड़ा हेल्प ले लेते हैं उसके साथी से। बहुत दिक्कत होती है जब करने के लिए कुछ है ही नहीं है। डिलीवरी करवानी है तो राइट नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा साधन। साल भर से बनारस राजनीति के नक्शे पर चमचमा रहा है। पीएम मोदी की कृपा बरस रही है शहर पर, स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं, लेकिन ये अस्पताल भी उसी बनारस के सीने पर सवार है। 2 साल पहले डॉक्टर रिटायर हुई तो दूसरी आई ही नहीं। समाज सेवा के लिए कभी कभी वही आ जाया करती है। नहीं, डॉक्टर हैं, आजकल गई हुई हैं, वो रिटायर हो चुकी है। फ्री सेवा में 2 घंटे से आते हैं। इधर 1 साल से डॉक्टर साहब रिटायर हो गई, रीता बुलानी, और उनके बाद कोई आया नहीं। अस्पताल नगर निगम का है, तनख्वाह सूबे की सरकार देती है, चुनाव क्षेत्र प्रधानमंत्री का है, लेकिन किसी को अस्पताल की दुर्गति से सरोकार नहीं। एम्स चाहे जैसा उसका एक सेंटर खुल जाए सरकार का, जिससे कि लोकल जो बीएचयू की लोड है और तौजा का लोड है, वो लोड शिफ्ट हो। सही बात है, हेल्थ सेंटर जैसी सहूलियत नहीं दे पाए, सीधे एम्स ही बनाएंगे। निश्चित तौर पर आपने मुझे संज्ञान दिलाया है इसके बारे में, मैं जल्दी उसका निर्णय करूंगा। मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। जैसे एक रिपोर्ट के इंतजार में ही बरसों से बनारस के एक अस्पताल को रद्दी की टोकरी में फेंक रखा है, और अगर ये सही भी हो तो क्या मालवीय का शहर अब उम्मीद कर सकता है कि इस अस्पताल को अब नई रोशनी मयस्सर हो जाएगी? पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अस्पताल का ये हाल है, लेकिन ये बनारस, भोपाल या रायपुर के अस्पतालों की स्थिति नहीं है। ये टिप्पणी है हमारी सियासत पर जो समाज से कट चुकी है। ये है इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल रात 7:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।